राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिन की स्टार्टिंग हो चुकी थी 2:50 पर। ऐसे बोलते हैं ना, आजकल मैं वो चीज़ प्रैक्टिकल कर रही हूँ कि आँखें ना अपने आप खुल जाती है बिना अलार्म वाली। तो भाई मेरे साथ तो नहीं होता। किसी दिन मेरी आँख 2:40 पे खुलती है, किसी 3:40 पे, किसी दिन 5 बजे खुलती है। तो मेरे साथ ये प्लानिंग फ्लॉप हो रही है। और मुझे शायद अब अलार्म भर के सोना पड़ेगा, तभी एक पंक्चुअलिटी बनेगी, अदरवाइज़ मेरी पंक्चुअलिटी नहीं बनेगी। तो सुबह का मॉर्निंग स्लॉट लिया था। और जैसा कि पता है कि मेरा दूसरा फ़ोन ख़राब है, तो भाई टाइमिंग स्लॉट तो नहीं हो पाया। पर आगे से मैं सोचूँगी कि मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन साथ में रखूँ और उनके फ़ोन से अपना टाइमिंग स्लॉट स्टार्टिंग करो। नवरात्रि का दूसरा दिन था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। और शिव्या भी हमें अब कंपनी देने लग गई है। इसके बाद मैंने नहाई धोई, शावर लिया, हस्बैंड का लंच बनाया। और ये जो क्लिप है ये तब की है, मैं मम्मी पापा के लिए चाय बना रही थी और उसके बाद हम पूजा करते हैं, जिसकी मैं क्लिप नहीं ले पाती हूँ। और इस तरीके से मतलब नवरात्रि का पूरा डे एक बिज़ी डे जाता है। रात को जब मैं बेड पे जाती हूँ ना, तो बॉडी इतना थक जाती है कि आंखें बंद करते ही कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलता। मतलब शिव्या भी मेरे से बाद ही सोती है, साइड में लेटे लेटे वो भी सो जाती है, लेकिन मेरा नहीं पता यार कि मैं कब सो जाती हूँ। या तो बॉडी में एनर्जी नहीं रही, या मेरे पास वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जो भी है ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो अच्छे से हो रही है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए कि पढ़ाई मेरी अच्छे से हो रही है। आप अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हो वो मैनेज करके बताना कि आप मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखो, हाउस होल्ड वर्क का तो ये है कि अब ज़्यादा है कभी कम होगा, कभी ज़्यादा है कभी कम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। भैया हमें करना है, हमें पार्टी करना है, लेकिन उसके साथ हमें पार्टी अपनी पढ़ाई भी ज़रूर करनी है, एक कंसिस्टेंसी बनानी है। आज डजेंट मैटर, घंटे आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आपके लिए है कि कंसिस्टेंसी हो, आप पर डे पढ़ो। और मतलब मैंने टारगेट ले लिया कि नेक्स्ट वीक अच्छे से मॉक में मार्क्स आने, लेकिन प्लानिंग एक परफेक्ट नहीं बन पा रही है। और मैंने एक दिन अपना वेस्ट कर दिया, और आज का भी मेरा डे एक सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग गया। तो मेरे 2 दिन वेस्ट गए। अब मुझे अपने थर्ड डे अपना परफेक्ट देना है, मतलब एक डे वेस्ट गया। अभी मुझे अपना परफेक्ट देना पड़ेगा कि मेरे मॉक में कैसे मार्क्स इंक्रीज़ हो। एक मन करता है कि एक साथ मैं 2 मिनट में सारा सिलेबस ख़त्म कर दूँगी, और एक पल में ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो मैंने टेस्ट पेपर दिया है वो वैसा है, क्या पता दूसरा कुछ अलग तरीके आ जाए। तो हमें ना अपना परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करते रहना है सिलेबस। ये मेरा तब मैंने मॉक दिया है जब मुझे लगा कि मेरा 50% कंप्लीट हो गया है। अगर आपका 50% कंप्लीट नहीं है तो आप कम मॉक नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा था एक के मार्क्स कमेंट सेशन में 160 आ रहे थे। वही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। यहाँ आपको डिमोटिवेशन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अरे यार इतने कम मार्क्स आ रहे हैं फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। तो एटलीस्ट अपने अंदर इतना हो जाए कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और आप मॉक दो तो कम से कम 50-50 में तो खेलो, है ना। मेरे जो मॉक की खामियां हैं कि मेरे जितने सही जाते हैं उससे आधे मेरे गलत जाते हैं। जैसे मेरे 95 सही गए थे, तो मेरे 59 या 53 के समथिंग रॉन्ग गए थे। तो मुझे अपनी ये वाली गलती सुधारनी है कि मुझे नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चंस मुझे बहुत कम करने हैं। ये मेरे मॉक में मैंने अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मैंने जो एनालाइज़ किया मैंने वो किया था। शिव्या सो चुकी थी, तो मैं उसका दूध बना के ऐसे प्रिपेयर करती हूँ, और डोंट माइंड इसको मैं बाद में भी शेक करती हूँ। और फिर मैं दिन में एक टाइम उसको बॉर्नवीटा ज़रूर देती हूँ। और इसके बाद मैं अपनी स्टडी पे कंटिन्यू लग जाती हूँ। तो मैं दिन में 3 स्लॉट लेती हूँ। देखो, मॉर्निंग का मेरा पॉलिटी का स्लॉट होता है, क्योंकि शिव्या सो रही होती है तो मुझे फ़ोन से क्लासेस लेनी पड़ती है, ताकि उसको फ़ोन की नेगेटिविटी का असर ना हो। बच्चे भी फ़ोन लेते हैं जब हम साथ में लेते हैं। दूसरा स्लॉट होता है उसका लेती हूँ मैं हिंदी का लेती हूँ। फिर थर्ड स्लॉट जो होता है वो मैं मैथ का लेती हूँ। और फोर्थ स्लॉट जो होता है फिर से मैं पॉलिटी का लेती हूँ। तो ओवरऑल मैं
ले तो रही हूँ लेकिन मैं रीज़निंग को नहीं ले पा रही हूँ। तो मैं कल की प्लानिंग में ये करूँगी कि मैं अपने चारों सब्जेक्टों को परफेक्ट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँ और चारों को मैं बहुत अच्छे से ले पाऊँ। और मैं अपनी टू डू लिस्ट आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे पर डे अपनी टू डू लिस्ट शेयर करूँ। उससे एक मेरे को भी रिदम में बना रहता है और मेरे को व्लॉगिंग करने में भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी हो जाती है। अब शाम का खाना हो जाता है कि शाम के खाने में मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। यहाँ मेरे देवर भी आए हुए थे, तो उनको ऑफिस जाना था, तो नाइट शिफ्ट थी उनकी, तो मैं जल्दी जल्दी लंच बना के उनके लिए भी लंच रखना होता है। और फिर यार घर में व्रत का भी खाना बनता है, तो दो दो खाने को हैंडल करना होता है, क्योंकि एक बार पहले ये वाला खाना बना लेते हैं, फिर पूरी किचन को साफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद व्रत का खाना बनता है। और घर में हमारे में सिर्फ हमारी मम्मी का ही व्रत है, हम में से किसी का नहीं है। और मैंने आज बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, व्रत में था रायता बनाया था, और एप्पल की सैलेड बनाई थी व्रत में, खिचड़ी बनाई थी, और यही नॉर्मल खाना था। जितना मेरे को कम टाइम लगे मैं उस खाने को थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ। मैंने इस टाइम पे देखा था कि सेब की खीर कैसे बनाते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी का मन किया था कि सेब की खीर देख लो कैसे बना रहे हैं। मैंने देखा, फिर देख के लगा यार क्यों, अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो छोड़, वैसे भी किसी की डिमांड नहीं है, तो क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है, छोड़ना। ये मेरा हो जाती है प्लानिंग अंदर ही अंदर। और ये मैं अंदर की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपका भी मन करता होगा कुछ एक्स्ट्रा बना दे व्रत में, कुछ ये बना दे, कुछ वो बना दे। भैया पहले अपनी पढ़ाई को देखना पड़ेगा हमें, तभी हम कुछ अलग कर सकते हैं इन सब के लिए। ये खाना हमें पूरी ज़िंदगी बनाना है यार। हो सकता है कि हमारी जॉब लग जाए उसके बाद भी हम खाना बनाएं, लेकिन एक अपनी इज्जत तो होगी ना, एक अपनी पर्सनैलिटी तो होगी। मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया है या आपने भी ऑब्ज़र्व किया है, एक वो महिला देखो जो गृहिणी होती है, घर की हाउसवाइफ होती है, वो महिला देखो जो जॉब करती है गवर्नमेंट और स्पेशली सरकारी विभाग में जॉब करती है। कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ, पूछ किसकी ज़्यादा होती है? भैया गृहिणी को कोई नहीं पूछता है, हाउसवाइफ को सब उसकी पूछते हैं, और नौकरी कैसी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, और मतलब उसकी इज्जत ज़्यादा होती है और हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की थी। तो भैया ये था कि मुझे लग रहा था, एक मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करूँ ना, कि मेरे साथ क्या हुआ था कि किसी फंक्शन में जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर में मायके के यहाँ, तो कोई हमसे ये तक नहीं पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल ज़िंदगी में, क्योंकि सबको पता है हर कि घर में झाड़ू पोछा कर रही है, बर्तन कर रही है, परिवार को संभाल रही है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमारी शादी से पहले हमसे कोई बात करे क्या कर रही है, क्या करना है पढ़ाई में, क्या करोगे, आपकी वैल्यू देखो कि आपकी जो लाइफ लाइन है, आपकी जो ड्रीम लाइन है, वो शादी के बाद बंद हो जाती है। कोई आपसे पूछना तक प्रेफर नहीं समझता है। तो देखिए कि हमें अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी बात जो चैप्टर होता है वो होता है इंडिपेंडेंसी का। आप अपने लिए कदम उठाइए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं है तो आप कोई बिजनेस खोल सकते हैं, किसी में अदर में आपका इंटरेस्ट होगा, किसी और में आप परफेक्ट होंगे। लेकिन सच देखना, जिस दिन आपके खुद की कमाई होगी, जिस दिन आपने खुद के पैसे लिए होंगे, तो उन्हें आप खर्च करने में 4 बार सोचोगे नहीं। ना आपको 4 बार किसी को उनको बताना पड़ेगा कि मैंने कहाँ खर्च किए हैं। और अगर आपके हस्बैंड देते हैं तो फिर मन में जब तुम खर्च करते हो तो एक कोने में ये आवाज़ होती है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको जवाब देना है, क्या देना है। ये आपके साथ भी होता होगा। ये चीज़ मैं तब बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन्स में एक बैच देती हूँ, तो उसमें जो पैसे आते थे, तो वो जो पैसे थे वो मैं खुल के खर्च करती थी, क्योंकि उन पे मेरा हक था, मैंने कमाए थे। लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए बंद करा ट्यूशन को, तो मेरे हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देते हैं जैसे मिलती है महीने की, तो मैं उस पॉकेट मनी में भी सोचती थी कि मैं इन्हें खर्च करूँ नहीं करूँ। एक झिझक जिसे बोलते हैं ना, वो होती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इंडिपेंडेंसी करनी चाहिए, और हर चीज़ आपका सफ़र आसान नहीं होगा कि आप घर से बाहर निकले या कोई काम शुरू करा और आपको तुरंत पैसा आने लग गया, ये कभी नहीं होगा। हर प्लेटफॉर्म बहुत
हार्ड होता है। अब आप इसी को ही देख लो कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ, ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ईजी लगता था कि 4,000 घंटे पूरे होंगे, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, पैसे ही पैसा होगा। लेकिन नहीं है, यहाँ मेरी सोच बदली है। इसमें भी ये बोलता है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपके उतना ही इनकम होगे। अगर आपने मेहनत छोड़ दी तो आपको पैसा आने बंद। तो भाई हर सफ़र में, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या आपकी संघर्ष भरी ज़िंदगी हो। ये संघर्ष आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन जो आप संघर्ष अपने परिवार के साथ कर रहे हो, अपने घर के काम के साथ कर रहे हो, किसी के भी साथ कर रहे हो, अपने परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो संघर्ष आपको सफलता नहीं दिलाएगा। एक स्टोरी होती है ना कि एक वो जो होता है कि आपने लास्ट में क्या जोड़ा, तो एक माँ कहती है मैंने अपने परिवार को जोड़ा था, और पति बोलता है मैंने धन को जोड़ा था। तो लास्ट में क्या होता है, परिवार साथ नहीं देता है। तो जो एक गृहिणी ने पूरी ज़िंदगी पूंजी कमाई होती है, वो छिन्न छिन्न हो जाती है लास्ट में जाके। तो अपनी पूंजी ऐसी भी बनाइए कि जिसके मालिकाना हक आप खुद हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार से अलग होइए, परिवार एक अपनी जगह चीज़ होती है, लेकिन अपने सपने, अपनी उड़ान एक अलग होती है। और यूपीएसआई का एग्ज़ाम भाई कभी भी हो जाएगा। ये मत मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में होगा और जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर के लास्ट वीक में होगा या दिसंबर के स्टार्टिंग में होगा, होना दिसंबर में ही है। आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।